मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो खुदा यीशु मसीह ने हमें बख्शा है, ताकि खुदा का पाक कलाम मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मैं दुआ करता हूं खुदा से कि खुदा मुझे अक्ल और दनाई बख्शे, रहनुमाई बख्शे पाक रूह की, ताकि लायक तौर पर खुदा के कलाम को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हम आज का अनुमान जो है दुआ क्यों जरूरी है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से कि दुआ क्यों जरूरी है। मत्ती 26वां बाब और उसकी 41 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के मुकद्दस कलाम में से यूं लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। हम खुदा उनका शुक्र करें, खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम इस कलाम पर गौर करें, मैं चंद एक बातें शेयर करना चाहता हूं मत्ती की इंजील के बारे में, कि इसके 3 अबवाब जो हैं वो मसीह यीशु के मसलूब होने से पहले लिखे गए और बाकी अबवाब जो हैं वो मसीह यीशु के मसलूब होने के बाद लिखे गए। और ये अंजील यहूदियों ने लिखी थी। हालेलुया। और इस मत्ती के अंजील की जो हमने 26वें बाब की 41 आयत पढ़ी है, वो लिखा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। आज हम सीख रहे हैं दुआ क्यों जरूरी है। तो इस आयत में हमें मिलता है जागो और दुआ करो। क्या करो जी? दुआ करो, क्योंकि आजमाइश में ना पड़ो। तो दुआ हमारी इसी आयत में हमें जाहिर हो जाता है कि दुआ हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि दुआ हम दुआ के वसीला से आजमाइश में नहीं पड़ सकते। जब हम दुआ करते हैं तो हम पर आजमाइशें नहीं आती हैं। तो दुआ इसलिए हमारी जिंदगियों में जरूरी है। आज हम क्या सीख रहे हैं? दुआ हमें क्यों करनी चाहिए या क्यों जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे कि दुआ एक मकसद है। क्या है जी? एक मकसद है। यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ गहरा ताल्लुक हमारा क्या होता है जी? कायम होता है। ये एक मकसद है कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक कायम करते हैं। क्या करें? ताल्लुक कायम करते हैं क्या? किस वसीला से होगा? कि जब हम दुआ करेंगे। तो दुआ क्यों जरूरी है आज हम सीख रहे हैं। हालेलुया। और वो ताल्लुक कायम होता है, वो ताल्लुक गहरा होता है यीशु मसीह के वसीला से, जब हम दुआ करते हैं और दुआ के साथ हम खुदा से बातचीत करते हैं। क्या करते हैं जी? बातचीत करते हैं। और दुआ इसीलिए फिर जरूरी है। हम आज सीख रहे हैं दुआ हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है। और एक मसीह बगैर दुआ करके कामयाब नहीं हो सकता। वो बगैर दुआ के कामयाब नहीं हो सकता। एक मसीह की दुआ के कामयाब जिंदगी गुजर नहीं सकती जब तक वो दुआ नहीं करेगा। तो मसीही के लिए कितनी जरूरी दुआ करना है? बहुत जरूरी है। तो आज हम सीख रहे हैं कि एक मसीह जो एक आराम जिंदगी गुजारता है, तो उसे क्या करने की जरूरत है? दुआ करने की जरूरत है। तो आज हमारा टॉपिक जो है दुआ क्यों जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और दुआ के जरिए आपकी जात क्या होती है जी? जाहिर होती है। हालेलुया, खुदावंद बरकत दे। दुआ के जरिए हम क्या करते हैं? अपनी जात को इजहार करते हैं, अपनी दुआ का खुदा बाप के सामने इजहार करते हैं। हालेलुया। और दुआ के बारे में हम एक और आयत देखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। यिर्मयाह उसका 29वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। बियाबान के सब पहाड़ों पर गारत गिर गए हैं, क्योंकि खुदा की तलवार मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाती है और किसी बशर को सलामती नहीं। उन्होंने गेहूं बोया पर कांटे जमा किए। खुदावंद के कहर शदीद के सबब से अपने अंजाम से शर्मिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इस आयत में हमें ये मिलता है कि हम जब दुआ नहीं करते तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं। हम कोई चीज अच्छा करने चाहते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं होती।
हम कोई चीज बोते हैं, मिसाल के तौर पर इस आयत में जो हमें मिलता है कि हम गेहूं बोते हैं तो हम क्या जमा करते हैं, कांटे जमा करते हैं। तो दुआ हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी में बरकत आए, हम अब खुदा के साथ चलना सीखें, हालेलुया, और खुदा के साथ अपना गहरा ताल्लुक कायम करें, हालेलुया। दुआ की सच्चाइयां और हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे, अहम बातों पर, हालेलुया। कि दुआ हमें खुदा के नजदीक ले जाती है। क्या ले जाती है जी? दुआ हमें खुदा के नजदीक ले जाती है। दुआ हमारा एक हक भी है, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खून बहाए जाने के वसीला से हमें यह हक हासिल हुआ है। किसके वसीला से? खुदावंद यीशु मसीह के खून बहाए जाने के वसीला से हमें यह हक हासिल हुआ है कि हम खुदा के तालिब हों। जब हम खुदा यीशु मसीह के खून बहाए जाने के सबब से ये हक हमें हासिल हुआ है तो हम खुदा के क्या हों? तालिब हों और उम्मीद रखें, हालेलुया। कितनी चीजें हमें मिल रही हैं। हम जब तालिब होंगे तो उम्मीद रखें कि खुदा हमारी सुनेगा। खुदा यीशु मसीह के खून बहाने से हम तालिब हुए और हमने उम्मीद रखी, और उम्मीद रखने के साथ साथ जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी क्या करता है जी? सुनता है। तो इसीलिए हमें दुआ करने की जरूरत है। और आज हम सीख रहे हैं कि दुआ हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, हालेलुया। खुदा ने हमें एक इख्तियार दिया है। आप खुद सोचें, खुदा बाप ने आपको एक इख्तियार दिया है। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा ने आपको एक इख्तियार दिया है। वो इख्तियार क्या है जी? कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटी बात नहीं है मेरे अजीजों कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आसमान और जमीन का कुल इख्तियार दिया गया है, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि दुआ करनी हमें क्यों जरूरी है कि हम जब दुआ करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कुल दुनिया का इख्तियार दिया गया है, जिसको आसमान के ऊपर और जमीन के तले और जमीन के कुल जगह का इख्तियार दिया गया है, हालेलुया। और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। तो ये हमें क्यों जरूरी है दुआ करनी? कि हम जब खुदा के साथ चलते हैं। इसी तरह खुदा के पाक रूह की रहनुमाई हमें मिलती है। वो कैसे मिलती है? जब हम दुआ करेंगे। तो इसीलिए हमें दुआ करने की जरूरत है। हम आज सीख रहे हैं कि दुआ हमें क्यों करनी चाहिए। तो इसीलिए हमें करनी चाहिए कि हम जब दुआ करते हैं तो खुदा के पाक रूह की रहनुमाई मिलती है। और अगला पॉइंट हम सीखेंगे कि शुक्रगुजारी के साथ खुदा की दुआ करने की जरूरत है हमें। किसके साथ? शुक्रगुजारी के साथ, ना शुक्री के साथ नहीं, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। ना शुक्री के साथ दुआ कभी ना करें, हर हाल में खुदा का शुक्र करें। और जब हम शुक्रगुजारी के साथ दुआ करते हैं तो शुक्रगुजारी के साथ उसकी पाक हजूरी में दाखिल होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि जब हम उसकी पाक हजूरी में शुक्रगुजारी के साथ दाखिल होंगे तो खुदा हमें बहुत सारी बरकत से मालामाल करेगा। इसी तरह खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है कि मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंद दे घर चले। हम जब शुक्रगुजारी करते हुए, नगमा सराई करते हुए उसकी पाक हजूरी में आते हैं तो खुदा हमसे क्या होता है जी? खुश होता है, हालेलुया। और जब हम मिसाल के तौर पर बुड़बड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, तो उसकी पाक हजूरी में हम दाखिल नहीं हो सकते। हम चर्च चले जाएं, कुछ भी कर लें, मगर उसकी पाक हजूरी में हम दाखिल नहीं हो सकते। तो हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। शुक्रगुजारी कर, जिस हाल में भी हो हमें उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। इसी तरह हम आगे सीखेंगे कि दुआ में हमें खुदा के वादों का जिक्र करने की जरूरत है, हालेलुया। वो कितना अजीम खुदा है कि जिसके वादे हाँ के साथ हैं कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। कितना बड़ा वादा है। आजकल दुनिया फी जमाना में कोई साल 2 साल साथ निभाता है, छोड़ देते हैं, मगर फी जमाना में ये भी देखें कि खुदा का वादा आपके साथ है, हालेलुया, कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। इस तरह एक वादा और याद दिलाते हैं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते
खोला जाएगा। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब हम खुदा के इस वादे को अपनी दुआ में जिक्र करते हैं तो खुदा हमारे लिए वो वादा पूरा करता है। हालेलुया। और एक वादा और है खुदा का, कि खुदा का वादा है कि तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम में से बीमारियों को निकाल फेंकूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये छोटा वादा नहीं है कि तुम में से बीमारियों को निकाल फेंकूंगा। आज बहुत सारे लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, बहुत सारे लोग अपना रुपया पैसा बीमारियों में लगा रहे हैं, मगर आपके साथ एक वादा है। वो किसका वादा है? खुदा का वादा है कि तुम मेरी इबादत करो और मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम में से बीमारियों को निकाल दूंगा। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और इसी तरह हमें दुआ में खुदा की मर्जी को मांगने की जरूरत है। हम अपनी मर्जी जाहिर करते हैं खुदा के ऊपर कि खुदा हमें ये दे दे, वो दे दे, हर चीज दे दे, मगर हमने कभी ये सोचा है कि हमें अपनी दुआ में खुदा की मर्जी को मांगने की जरूरत है। जब हम अपनी दुआ में खुदा की मर्जी को शामिल करते हैं तो वो दुआ हमारी बाबरकत होती है, वो हमारी दुआ बामकसद होती है और वो दुआ यीशु मसीह के वसीला से पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह ने जब पकड़वाए जाने से पहले खुदा से दुआ की, क्या की जी? खुदा यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले खुदा से दुआ की, ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। क्या किए? क्या कहा खुदा यीशु मसीह ने? ये प्याला मुझसे टल जाए, अगरचे तू ऐसा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने भी ये कहा कि अगरचे खुदा बाप तू ऐसा कर सकता है, इसके बावजूद मेरी नहीं, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा जी? मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने भी खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया। हमें भी क्या करने की जरूरत है? खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने की जरूरत है। और उसकी मर्जी यही है कि हम घुटने टेके दुआ करें, क्योंकि हम उसकी मर्जी को हमारी जिंदगी में पूरा होना बहुत जरूरी है। तो आज हमने खुदा के मुकद्दस कलाम में से भी यही सीखा है कि दुआ करनी क्यों जरूरी है। आज का हासिल कलाम हमारे लिए यही है कि दुआ एक मकसद है, दुआ आपकी जात को जाहिर करती है, दुआ आपकी हर मुश्किल से आपको निकाल देती है। दुआ के जरिए हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। एक मसीही दुआ के बगैर कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकता। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। और खुदा यीशु मसीह के पाक लहू के बहाने के वसीला से हमें एक हक हासिल होता है, और वो हक क्या होता है कि हम खुदा के तालिब होते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, और जब हम उम्मीद रखते हैं तो वो दुआ हमारी सुनी जाती है खुदा यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम खुदा की पाक हजूरी में दुआ करते रहते हैं तो खुदा हमें क्या करता है जी? एक अख्तियार देता है, और वो अख्तियार क्या है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। ये छोटा अख्तियार नहीं है मेरे अजीजों, बहुत बड़ा अख्तियार है। और वो अख्तियार है कि जिसको खुदा ने कुल अख्तियार दिया हुआ है, आसमान और जमीन का अख्तियार दिया हुआ है खुदा यीशु मसीह को। हालेलुया। उसके नाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह खुदा का एक और वादा है कि खुदा यीशु मसीह अपने पाक रूह की रहनुमाई आपको देता है। हालेलुया। छोटा वादा नहीं है खुदा यीशु मसीह का, कि खुदा यीशु मसीह ने कहा था मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा। तो ये किसके वसीला से हमें मिलता है? दुआ करने के वसीला से। इसलिए दुआ करना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आज हम सीख रहे हैं कि दुआ करनी क्यों जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हमें शुक्रगुजारी के साथ दुआ करने की जरूरत है। क्या किसके साथ है? शुक्रगुजारी के साथ। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उसकी पाक हजूरी में दाखिल होते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आप खुद सोचें कि जब आप उसकी पाक हजूरी में दाखिल होंगे तो आपको कितनी बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह दुआ में हमें उसके वादों का जिक्र करना चाहिए। हालेलुया। उसके वादे जो हाँ के साथ है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया,
हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा की पाक मर्जी को अपनी जिंदगियों में मांगा करें, अपनी दुआओं में मांगा करें। आप हर किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं। देखिए कि हमें दुआ करने की क्यों जरूरत होती है। आज हम क्या सीख रहे हैं कि दुआ करने की क्यों जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करनी क्यों जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है कि हम खुदा बाप की मर्जी को अपनी जिंदगियों में मांगते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।